सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ, और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य। तो ये आलस्य है क्या और ये कैसे पैदा होता है, ये समझेंगे हम आज के वीडियो में। और एक बार अगर आप ये समझ गए कि ये आलस्य पैदा कैसे हो रहा है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इस आलस्य से छुटकारा कैसे पाना है, इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना कैसे है। ओके, तो धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत सटल है। अगर मैं बहुत तेज़ी से इसे समझाऊंगा तो हो सकता है कि आप कुछ पॉइंट मिस कर जाओ। तो इसे थोड़ा ना स्लो मोड में इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा कैसे होता है, इसके बनने की प्रोसेस क्या है। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, बेसिकली वो बैठ के मज़ा लेने के लिए नहीं बना। वो बैठ के मज़ा लेने के लिए नहीं बना है। जैसा कि आज नॉर्मली आप देखते हो कि बच्चे या तो कोई किसी ना किसी वेब सीरीज़ के साथ टाइम बता रहे होते हैं, या किसी मूवी के साथ, या किसी शॉर्ट फिल्म के साथ। बेसिकली कोई भी ऑनलाइन कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं। और मेनली ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा हो रहा है वो ऑनलाइन कंटेंट की वजह से ही पैदा हो रहा है। सो हमारा जो दिमाग है ना, वो खाली बैठ के और मज़ा लेने के लिए नहीं बना। ये काम करके कुछ अचीव करे, एंड देन उस अचीवमेंट से जो रिवॉर्ड की फीलिंग आती है, उस रिवॉर्ड को कंज्यूम करने के लिए बना है। जैसे हम बोलते हैं डोपामिन, वैसे इस एक और केमिकल भी है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन, जो पीस का केमिकल है, जो पीस का केमिकल है। लेकिन हम डोपामिन को ज़्यादा जानते हैं, तो मैं डोपामिन के लिहाज से ही बात करूँगा। डोपामिन क्या है? रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी आप किसी काम के लिए मेहनत करते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं, तो आपका जो माइंड है वो डोपामिन केमिकल रिलीज़ करता है, आपको ये फील गुड कराने के लिए, बेसिकली ये फील कराने के लिए कि आपने सक्सेस पा ली है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, और वो ये है कि माइंड को ट्रिक किया जा सकता है। बिना मेहनत के काम किए भी, बिना कोई मेहनत का काम किए भी इस डोपामिन को रिलीज़ किया जा सकता है। वो करने के भी कई सारे तरीके हैं, जिसमें मेहनत कुछ भी नहीं लगती, लेकिन आप कंटिन्यूस डोपामिन को रिलीज़ कर सकते हो, डोपामिन के शॉट्स ले सकते हो। उसमें से एक है मूवी देखना, वेब सीरीज़ देखना, या फिर पोर्नोग्राफी के ऊपर जाना। तो अब बेसिकली होता क्या है, इसको आपको बहुत सटल तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। आई डोंट नो आप इसे कैसे देख पाओगे। जब आप अपने माइंड को एक मूवी दिखा देते हो, या फिर एक शॉर्ट फिल्म, या फिर एक वेब सीरीज़ आप दिखा देते हो, तो आपने बेसिकली उसे एक तरीका सिखा दिया कि बिना मेहनत के कैसे मज़ा लिया जा सकता है। बिना मेहनत के कैसे मज़ा लिया जा सकता है। तो जब बिना मेहनत के कोई ऐसा तरीका अवेलेबल है जिसमें बिना मेहनत के मैं रिवॉर्ड की फीलिंग पा सकता हूँ, मज़े की फीलिंग ले सकता हूँ, तो मैं फिर मेहनत क्यों करूँगा? और हमारा जो माइंड है वो इस तरह से बना है, उसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो ऑर्डर लेने के लिए बना है। अब क्योंकि इसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये सही और गलत का फ़र्क नहीं कर सकता। इसका काम है चीज़ों को सीखना, और ऐसे सीखना, ऐसे काम को करना, और ऐसे करना कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में हो जाए। ओके, तो जब आपने अपने ब्रेन को ये सिखाया कि भाई अब मेहनत तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, एक शॉर्ट फिल्म देख लो या फिर एक वेब सीरीज़ देख लो और डोपामिन रिलीज़ कर लो, मज़ा ले लो, तो अब इसने एक शॉर्टकट पा लिया। इसे एक शॉर्टकट रास्ता पता चल गया कि मज़ा कैसे लिया जा सकता है। अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब बॉडी से काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ बैठो और एक एपिसोड देखो, उसके बाद दूसरा एपिसोड देखो, तीसरा, और इसी से बिंज वॉचिंग पैदा होती है, जिसमें आप लगातार 10-10 सीज़न देख जाते हो। एक ही मास्टर शेफ़ हो, गेम ऑफ थ्रोन्स हो, या कोई भी वेब सीरीज़ हो, उसके आप 10-10 एपिसोड्स देख जाते हो, 3-3 4-4 सीज़न देख जाते हो बैठे बैठे। एक के बाद एक लगातार मूवी देखते जा सकते हो,
क्योंकि हर एक मूवी, हर एक एपिसोड का ख़त्म होने के बाद आपके अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है, एक्साइटमेंट पैदा होती है, और ये जानने का, ऑब्वियसली ये बनाए भी वेब सीरीज़ वगैरह इस तरीके से जाती हैं कि इनको ख़त्म, जानबूझ के ख़त्म ऐसे पॉइंट पे किया जाता है कि आपके अंदर ये क्वेश्चन रह जाए कि आगे होगा क्या, ये एक्साइटमेंट बनी रह जाए कि आगे होगा क्या। हमेशा इनको ऐसे पॉइंट पे ही ख़त्म किया जाता है, और यहीं से, इसी प्रॉब्लम की वजह से जन्म लेता है प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आपके माइंड को पता चल गया कि बैठे बैठे भी मज़ा लिया जा सकता है, तो मैं फिर उठ के क्यों कोई काम करूं, क्यों मैं अपने गोल्स के लिए काम करूं। हटाओ गोल्स। उसके बाद अगर मम्मी ये भी बोल देती है ना कि जाके मार्केट से कोई सामान लिया, या आटा या गेहूं पिसवा ला, आटा नहीं बोलूँगा नहीं तो तुम शायद हो सकता है मेरा मज़े ले लो कि सर आटा नहीं आटा नहीं गेहूँ पिसवाया जाता है, तो चलो गेहूँ ही ले लेते हैं। ओके, सो मम्मी ने अगर ये बोल दिया कि गेहूँ पिसवा ला, तो मम्मी यार ये क्या काम बोल दिया। मार्केट से कुछ जाके सामान लिया, मम्मी यार ये क्या काम बोल दिया। गाड़ी में पेट्रोल भरवाला, मम्मी यार ये क्या काम बोल दिया। तो यहीं से जन्म होता है फिर प्रोक्रेस्टिनेशन का, ये प्रोसेस है। तो बेसिकली आप वेब सीरीज़ देखना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेब सीरीज़ वगैरह मत देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब देखनी है। जब आप किसी काम के अंदर मशगूल हो, किसी काम में आप लगे हुए हो, तो उससे थोड़ी देर अपने आप को ब्रेक देने के लिए आप थोड़ी बहुत ऐसा कुछ देख सकते हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस देखते ही चले जाओगे तो आप अपने आप को खुद प्रोक्रेस्टिनेशन में जानबूझ के धक्का दे रहे हो। सो रिमेंबर, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो माइंड है वो काम करके मज़े लेने के लिए बना है, काम करके मज़े लेने के लिए बना है, वो खाली बैठ के मज़े लेने के लिए नहीं बना। तो बेसिकली ये जो वेब सीरीज़ है या ये मूवी है, ये जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ें बिना काम किए खाली बैठ के मज़े का भाव पैदा करती हैं, और ये फॉल्स है। ये लोअर प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं। हायर प्लेजर्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं कि जब आप कुछ काम करें, किसी चीज़ के लिए मेहनत करें, उसे अचीव करें, तब जो आपको खुशी मिलती है वो एक अलग टाइप की खुशी होती है। क्योंकि उससे, जब आप ऐसा करते हो तो उससे एक समझ का भी जन्म होता है, उससे एक आपके अंदर एक इंटरनल, जब आप किसी गोल के लिए काम करते हो, कोई चीज़ आपने डिसाइड की कि मैं ये चीज़ हासिल करूँगा अपनी लाइफ के अंदर, मैं इस चीज़ को अपना गोल बनाता हूँ, तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप काम करते हो। जब आप काम करते हो तो आपको उसकी क्या क्या रुकावटें हैं उस गोल को पूरा करने में, उनका पता चलता है, और आप उन रुकावटों को दूर करते हो। सो इससे एक्सपीरियंस पैदा होता है, इससे लाइफ के प्रति समझ पैदा होती है, इससे आपके अंदर एक तरह की समझदारी का जन्म होता है। लेकिन बैठे बैठे वेब सीरीज़ देखने के कोई समझदारी तो चाहिए नहीं, माइंड की मसल्स की कोई कसरत नहीं हो रही, और बैठे बैठे आपको मज़ा भी आ रहा है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर इसको आप पकड़ लें और इसे आप गहराई से बैठ के इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा चिंतन करें, तो आप इससे बाहर आने में आपको बड़ी आसानी मिलेगी, आप बहुत आसानी से इससे बाहर आ जाओगे। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उससे बाहर कैसे आना है। आपको सॉल्यूशन के लिए किसी और का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत ये है कि हम प्रॉब्लम को ठीक से एनालिसिस नहीं करते, प्रॉब्लम का ठीक से एनालिसिस नहीं करते। अगर आपने एक बार प्रॉब्लम का ठीक से एनालिसिस कर लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो अब इस पॉइंट के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब किसी और नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।